आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी ये लोग तिरंगा का विरोध कर रहे थे। तिरंगा तो देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले ही हमारे देश का झंडा तैयार हो गया था, लेकिन उस समय से आरएसएस वालों का इसको विरोध था। वो लोग केसरी या भगवा जो झंडा है वो देश का झंडा बनाना चाहते थे। लेकिन आज जो हमारा तिरंगा है ये काफ़ी व्यापक उसके जो अर्थ निकलते हैं तिरंगा के वो व्यापक रूप में लिया जाता है। तो इनका तो मैंने पहले भी बोला कि इनके बात करने में और करनी में बहुत अंतर है। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव है हमारे देश का स्वतंत्रता का, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन घर घर तिरंगा पहुंचाना बहुत अच्छी बात है। यानी हम लोगों को स्वतंत्रता मिलने को 75 साल हो गए ये प्रतीत हो रहा है, सब लोगों को पता चल रहा है कि 75 साल हो रहे हैं। लेकिन 75 साल के अंदर लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थे, लोगों को सही रूप में सामान्य व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए था, आज़ादी उनको महसूस होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग शिक्षा से वंचित है, कई सारे लोग रोटी से वंचित है, रोजगार से वंचित है, लोगों को घर नहीं है रहने के लिए। तो हम लोग जब 75 साल हो गए, 75 साल में हमारा देश पूरा विकसित हो जाना चाहिए था। सबको अच्छी शिक्षा मिलने की व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए थी। सबको अच्छा रोजगार देने की, जो मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देने वाले हैं, यदि 2 करोड़ सही में दिए गए रहते तो आज हमें बहुत खुशी हुई रहती कि चलो भाई 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, इसलिए हम और ज़्यादा धूमधाम से इस महोत्सव को मनाएं। महोत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश के लोगों को आज़ादी के रूप में सही में उनको उनके अधिकार मिले क्या? यहाँ सवाल आज भी खड़ा है। उस समय भी यही सवाल था और आज भी वही सवाल है। तो एक तरफ मोदी जी घर घर तिरंगा की बात कर रहे, इसको कोई ये नहीं करेगा। बिल्कुल तिरंगा का मान रखना चाहिए और हमारे देश का प्रतीत है। हम लोगों ने तिरंगे के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जनता के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से अरविंद जी दिल्ली में लोगों को सभी सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने शिक्षा के अंदर बहुत सारी एकदम अच्छी क्रांति लाई है। स्वास्थ्य सर्विस जो है, स्वास्थ्य सेवाएं है, उसमें भी क्रांति लाई है। बहुत अच्छी सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही, पानी मुफ्त में मिल रहा है, बिजली 70% लोगों को मुफ्त में मिल रही। अभी पंजाब के लोगों को भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो इस प्रकार से सरकार यदि सही रूप में जनता के हित में काम करेगा तो 75 साल का सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। और लोग अभी सरकार बोल रही, लेकिन लोग इससे भी ज़्यादा खुद होकर आगे आएंगे और 75 साल के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको कि विरोध करना एक अधिकार है वैसे हमारा, लेकिन जैसे ही हम बीजेपी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में कुछ बोलते हैं तो सीधा गिरफ्तारी हो जा रही है। ये एक तरफ हम आज़ादी के 75 साल मना रहे, दूसरे तरफ हमारे को जो हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार है, आज भी अधिकार तो है। आवाज़ यदि उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमें कोई पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ, मोदी जी आज प्रधानमंत्री है इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं। व्यवस्था नहीं होने के कारण, या कोई भी मिनिस्टर हो या अधिकारी हो जो काम नहीं करता है या लोगों को सुविधा नहीं मिलती इसलिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनका आवाज़ दबाना, ये कहीं आज़ादी मिली इसमें कहीं ना कहीं खाई नज़र आती है। एक तरफ हम 75 साल मना रहे, दूसरे तरफ लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं रख रहे। उनको रोजगार, बाकी सुविधा, एजुकेशन और बाकी सुविधा तो दूर रही, लेकिन बात करने की भी आज़ादी नहीं होगी। उनका दुख जो है, उनको जो तकलीफ़ भी जनता के सामने नहीं रख पाएंगे, तो इस आज़ादी को कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जिस प्रकार से 75 साल हो गए, हमारे कई सारे लोगों ने कुर्बानी देने के बाद देश को आज़ादी मिली थी। तो आज जो लोग उस कुर्बानी यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं और ये लोगों को देशभक्ति के बारे में बताते हैं, जबकि इनके दिल में देशभक्ति वही होती है जो जनता को उनके अधिकार दे सके। तो कहीं ना कहीं इनके बात करने में और काम करने में बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत फ़र्क है। तो ये कहीं ना कहीं विचारों के साथ आज़ादी लोगों को महसूस होना चाहिए, तभी लोग खुशी से आज़ादी मना पाएंगे। एक आखिरी सवाल, 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया,
2001 में फिर नागपुर के 3 नौजवान वहाँ पहुँचते हैं और तिरंगा लहराते हैं। उसके बाद से फिर आरएसएस हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पे तिरंगा लहराती है। लेकिन अभी मोदी जी ने अपने बयान में कहा था कि सब अपने डीपी बदलिए, लेकिन क्या बात है कि आरएसएस की डीपी अभी तक नहीं चेंज हो पाई। देखो, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी ये लोग तिरंगा का विरोध कर रहे थे। तिरंगा तो देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले ही हमारे देश का झंडा तैयार हो गया था, लेकिन उस समय से आरएसएस वालों का इसको विरोध था। वो लोग केसरी या भगवा जो झंडा है वो देश का झंडा बनाना चाहते थे। लेकिन आज जो हमारा तिरंगा है ये काफ़ी व्यापक, उसके जो अर्थ निकलते हैं तिरंगा के वो व्यापक रूप में लिया जाता है। तो इनका तो मैंने पहले भी बोला कि इनके बात करने में और करनी में बहुत अंतर है। तो मोदी जी कितना भी बोले कि घर घर तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन उनके डीपी पे आपने बोला है कि आज भी तिरंगा नहीं है। ये कहीं ना कहीं बात करने में और इनके करनी और कथनी में फ़र्क है। तो लोगों ने इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज़ादी का जश्न बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन जो सरकार अधिकार देगी वहीं सरकार के साथ लोगों ने जुड़ना चाहिए।